नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सुनील ऑटो कार में। आज आप सभी के सामने पेश है ऑल न्यू टाटा सफारी एंड आज आपको दिखाएंगे टाटा सफारी का यहाँ पे न्यूली वेरिएंट। अभी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका खड़ा हुआ है यहाँ पे एडवेंचर एक्स प्लस डार्क एडिशन, जिसमें आपको यहाँ पे इसमें पहले से बेहतरीन से फीचर्स मिलेंगे, लेकिन फीचर्स तो आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पे भाई साहब न्यू जीएसटी आने के बाद इसमें आपको और भी बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। बेस मॉडल में भाई साहब 84,000 यहाँ पे प्राइस रेंज कम हो चुकी। पहले जो शुरू होती थी 15,49,000 से शोरूम, अब इसका बेस मॉडल स्टार्ट होगा 14,66,000 से। 84,000 वहाँ पे बचने वाला है। और पर्टिकुलर अगर बात करें इसके इस वाली वेरिएंट की, तो इसमें भाई साहब 1,28,000 रुपये अब पहले से यहाँ पे आप इसमें सेव करने वाले हैं। और ये जो यहाँ पे इसका न्यूली यहाँ पे वेरिएंट रहेगा एडवेंचर एक्स प्लस डार्क एडिशन। तो इसमें आपको फीचर्स यहाँ पे जो कौन कौन से यहाँ पे ऐड किए गए वो आइए सबसे पहले आपको बता। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे अब आपको इसमें मिलेगा एडास, यानी कि इस वेरिएंट में आपको एडास मिल जाएगा। एडास के साथ साथ अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगी मेमोरी वाली इलेक्ट्रिक वेजिटेबल सीट्स। लेकिन ये फीचर्स ऐड तो हुए, लेकिन भाई साहब कुछ फीचर्स कम भी हुए, जैसे कि फ्रंट प्रोफाइल देख के पता चला होगा। अब आपको यहाँ पे इसमें कनेक्टेड वाले डीआरएस नहीं मिलेंगे। फ्रंट फेशियल की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर टाटा का लोगो 360 कैमरा मिलेगा। यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट कनेक्टेड वाले, अब आपको यहाँ पे इसमें डीआरएस भी नहीं मिलेंगे। भाई साहब देख पा रहे हैं ना, सिर्फ इतना यहाँ पे ऑन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो आपको दिखेगा टाटा का लोगो 360 कैमरा आएगा। तो कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पर रहने वाली लोगो के जस्ट नीचे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इसकी ये पूरी फ्रंट ग्रिल एडास आपको मिलता है इसमें, तो रडार वगैरह नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इधर यहाँ पे देखेंगे इसका डीआरएल डे टाइम रनिंग लाइट्स इसी में आपको मिलेगी। इंडिकेटर्स की यहाँ पे प्लेसमेंट जो रहेंगे यहाँ पे बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का सेटअप जो रहने वाले एलईडी में, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे। बट कोई भी फॉग लैंप्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे इसके इस वाले वेरिएंट के साथ। यहाँ से आपने पूरा देखा। अब इसके बाद नीचे का ऐसा कुछ यहाँ पे आने वाला है। इसका पूरा ये फ्रंट इंजन वगैरह, नीचे इंजन गार्ड वगैरह भी यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें यहाँ पे वही 200 मिलीमीटर के समथिंग आपको देखने को मिलता है इस सफारी के साथ, जो इस कार के हिसाब से एकदम आपको मिलेगा यहाँ पे परफेक्ट सा। यहाँ पे देखेंगे तो एडास वाला कैमरा वगैरह अब आपको देखने को मिलता है, जो आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। आई मीन इस वाले वेरिएंट में यहाँ पे भाई साहब इसको किया गया ऐड। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक मेमोरी वाली सीट्स भी मिल जाएंगी, जो आपको पहले नहीं मिलती थी। वारंटी वगैरह वही मिलेगी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, जिसको चाहे तो फर्दर आप आगे भी एक्सटेंड करा सकते हैं। एक फीचर ये गया, एक फीचर पीछे गया, और भी 2 चीज़ें रहेंगी जो भाई साहब यहाँ से इसमें जा चुकी हैं। कौन सी चीज़ें गई हैं वो आपको बताते आगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसके ब्लैक कलर के अलॉय 19 इंचेस के आपको मिलेंगे। आगे पीछे दोनों में आपको डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे दी जाएंगे। टायर प्रोफाइल यहाँ पे देखेंगे 245/55 19 इंचेस के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये रेडियल के टायर्स, इतना कुछ यहाँ पे ट्रैवल पतली से यहाँ पे आपको मिल जाएगी ब्लैक कलर की क्लैडिंग। डार्क एडिशन है तो उसके यहाँ पे बैच दिया गया। सफारी की भी आपको यहाँ पे इसमें बैजिंग वगैरह देखने को मिलती है। ओआरवी में आएंगे ऑटो फोल्डेबल वाले, लॉक करेंगे फोल्ड हो जाएंगे, देन अनलॉक करेंगे हो जाएंगे अनफोल्ड। इसी में आपको इंडिकेटर्स की यहाँ पे प्लेसमेंट 360 कैमरा मिलेगा, तो नीचे आपको मिल जाती है यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट। ए पिलर ये भी सेम बॉडी कलर दिखेगा, उसी तरह बी पिलर। ऊपर यहाँ पे आपको दिखेगी पैनोरामिक सनरूफ, सनरूफ के साथ साथ यहाँ पे आपको दिख जाएगी इसकी ये रूफ रेल्स। और डार्क एडिशन है तो भाई साहब देखने में भाई साहब लगती काफ़ी शानदार सी। डायमेंशन वही जैसा कि पहले आती थी वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसकी जो यहाँ पे लेंथ वगैरह मिलेगी 4668 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे लेंथ, लंबाई 1922 मिलीमीटर की आपको यहाँ पे इसकी विड्थ देखने को मिलेगी, चौड़ाई 1795 मिलीमीटर की आपको यहाँ पे इसकी मिल जाती है हाइट। व्हील बेस आपको इसमें दिया जाएगा 2741 मिलीमीटर का इस कार के साथ। तो ये तो बात हो गई इसके पूरे डायमेंशन की। पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आपने देखा एडास मिला, अब पीछे भाई साहब आपको कनेक्टेड वाली बैकलाइट्स नहीं मिलेंगी, ये यहाँ से भाई साहब जा चुकी हैं। तो ये थोड़ा सा आपको दुख होगा यहाँ पे सुन के, जैसा कि आपने नेक्सॉन में देखा था सेम वही कांड हुआ यहाँ पे इस कार के साथ। टाटा का लोगो, नीचे आपको सफारी की बैजिंग मिलेगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, और ये इसका रहेगा यहाँ पे शार्प एंड एंटीना। वोकल फॉर लोकल का स्टिकर भी आपको इस तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑटो ब्रेकिंग कीप डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब एडास आ रहे हैं ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होगी, तो इस वजह से यहाँ पे उसका स्टिकर वगैरह भी आपको दिया गया है। अब भाई साहब कनेक्टेड वाली बैकलाइट्स आपको नहीं मिलेंगी इसके इस वाले वेरिएंट के साथ। सफारी की बैजिंग यहाँ पे देखेंगे चौड़ी से इसकी प्लेट, और दो आपको मिल जाएंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पे रिफ्लेक्टर, रिवर्स लाइट यहाँ पे देखने को मिलेंगी हॉरिजॉन्टल शेप में। तो ये दोनों तरफ आपने देख लिया। और नीचे का ऐसा कुछ आने वाला है इसका ये पूरा यहाँ पे रियर सस्पेंशन सेटअप। इधर यहाँ पे रहेगी इसकी एग्जॉस्ट पाइप। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस की नहीं की होगी भाई साहब, स्टेपनी वाला टायर नहीं है भाई, ये भी जा चुका है, मतलब अब आपको ये भी नहीं मिलेगा। इस चीज़ से भी आपको हाथ धोना पड़ा। फाइनली यहाँ पे 2 फीचर हो चुके कम, इसको मिला के भाई साहब 3 हो जाएंगे ना, क्योंकि आपको डीआरएस वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं बूट स्पेस। अब ये यहाँ पे देखेंगे भाई साहब मैंने इसके यहाँ पे टेलगेट खोल दी। अब यहाँ पे सीटें थी भाई साहब फ्लैट, इनको सीधा करेंगे तभी तो आपको असली यहाँ पे पता चलेगा कि भाई साहब इसके लास्ट वाली रो पे कैसा कुछ आपको स्पेस मिलेगा। यहाँ करते हैं सीधा, सीधी होने के बाद कुछ ऐसा देखेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका व्यू। इसके बाद स्पेस आपको मिलेगा ये 180 लीटर आई थिंक बोलते हैं, 180 लीटर से 200 लीटर के आसपास सीधी होने के बाद सीट। तब यहाँ पे देखेंगे छोटा मोटा सामान ही अपना रख पाएंगे। और नीचे यहीं पे आपको मिलेगा टूल किट, इस पर व्हील जैक टूल पाना, उधर टायर इन्फ्लेटर, मतलब भाई साहब स्टेपनी वाला टायर आपको नहीं मिलेगा।
पंचर रिपेयर किट आपको दी जा रही है, खुद ही भाई साहब पंचर वगैरह बना के चलो। 5वां टायर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे रहेगी भाई साहब कॉस्ट कटिंग। इधर यहाँ पे बूट लाइट वगैरह भी आपको दी गई है, एसी वेंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आगे आपको चल के दिखाएंगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। एसी वेंट्स नहीं है भाई, ये भी गए भैया, ये उम्मीद नहीं थी टाटा से, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई साहब एसी वेंट्स भी यहाँ पे चलेगा। चलो स्टेपनी वाला टायर गया, एसी वेंट गया, कनेक्टेड बैकलाइट्स गई, और देखते भी क्या क्या जाएगा। अब यहाँ पे चलते भाई साहब इसकी थर्ड रो में, इसको करेंगे धीरे से बंद। अब यहाँ पे भाई साहब देखेंगे 2 चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है इस न्यू टाटा सफारी के यहाँ पे एडवेंचर एक्स प्लस डार्क एडिशन में। ना ही कनेक्टेड बैकलाइट्स आपको मिलेंगी, ना ही आपको मिलेगा स्टेपनी वाला टायर, लेकिन मिलेगी आपको टाटा की यहाँ पे भाई साहब 5 स्टार रेटिंग वाली बड़ा सी बिल्ड क्वालिटी। इसी के साथ ब्लैक कलर में आपको मिलेगी रोड प्रिंस काफ़ी शानदार सी। कुछ चीज़ें ऐड भी कर दी भाई साहब, एडास भी दे दिया। इसी के साथ साथ अंदर इलेक्ट्रिक वे एस्टेबल आपको सीट्स मिलेंगी मेमोरी वाली, लेकिन 2 चीज़ें यहाँ से हटा भी दी भाई साहब। इनको भाई साहब ना हटा दी तो भाई साहब और यहाँ पे आता एकदम तगड़ा सा फील। चलिए अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे इसका फील फिलर कैप जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे डीजल। गाड़ी अनलॉक होगी, प्रेस करेंगे खुल जाएगा। 50 लीटर आपको मिलेगी यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एड ब्लू का भी ऑप्शन मिलेगा, वो मिलेगा दूसरी जगह से, उसको भी आपको डलवाना पड़ेगा। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चारों चक्कों में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। अब आइए आते चलते कार के अंदर बैठ के आपको दिखाते भाई साहब इसके न्यू वाले यहाँ पे वेरिएंट के साथ क्या कुछ रहेगा। डार्क एडिशन है तो पूरी ब्लैक कलर की आपको यहाँ पे इसकी डोर वगैरह मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे डोर ओपनर दिया गया, पावर का कंट्रोल, हैंडल वगैरह, नीचे आपको स्पीकर, बॉटल होल्डर्स वगैरह पे देखने को मिल जाएगा इनकी डोर्स में, प्लस यहाँ पे लाइट वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। अब अंदर यहाँ पे देखेंगे तो भाई साहब डार्क एडिशन का मतलब ही भाई साहब ब्लैक कलर के आपको लेदर के यहाँ पे सीट्स मिलने वाली एकदम शानदार सी। आइए बैठ के आपको दिखाते हैं। तो गाइस अंदर आने के बाद इस तरह आपको बड़ा सा पूरा ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे इसका डैशबोर्ड का व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एडास ऐड हो चुका है, इसी के साथ साथ ये आपको मिलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक वे मेमोरी सीट्स। ऊपर यहाँ पे देखेंगे डार्क एडिशन में रूफ भी आपको पूरी ब्लैक कलर की मिलेगी, लेकिन नीचे वाला शेड मैंने यहाँ पे हटा दिया क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर उजाला। इसी के साथ साथ आपको पैनोरामिक सनरूफ का भी यहाँ पे व्यू देखने को मिल जाए। आगे तो अभी आपको आगे चल के दिखाएंगे, उससे पहले दिखाते हैं यहाँ। आप सोचेंगे रियर एसी वेंट्स कहाँ गए भाई साहब, हैं वो है अलग जगह। यहाँ पे अपना फोन वगैरह लगा सकते हैं, और इसी के साथ 2 आपको मिलेंगे यूएसबी वाले पोर्ट्स, एक रहेगा टाइप ए, दूसरा मिलेगा टाइप सी। आगे का पूरा ऑन कर दिया था, इसको ऑफ कर दे भाई साहब। बड़ी गाड़ी में पता क्या होता है, बैटरी वगैरह बहुत जल्दी डेड होती है, इसलिए थोड़ा सा इसको ऑफ करते हैं धीमे से। चलिए अब पीछे यहाँ पे बैठने के बाद ऐसा कुछ आपको इसका लेग रूम, नी रूम मिलेगा, थाई सपोर्ट भी आपको मिलता है एकदम बेहतरीन सा। चाहे तो 6 सीटर वाले वेरिएंट्स में भी आप जा सकते हैं, आराम से बैठने वाला पूरा कंफर्टेबल होके। और ये जो है ना, इस तरह आप इसको आगे पीछे रख कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं रहेगा, हल्की से आगे खिसक जाएगी और इतना पीछे चला जाएगा। तो ये भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिक्लाइन करने का और आगे पीछे स्लाइड करने का। यहाँ पे फ्लोर वगैरह थोड़ा सा उठा रहेगा, इतना सा, बाकी आराम से यहाँ पे बैठने वाले। ये सब देखने के बाद सोचेंगे ये तो सब बढ़िया स्पेस है, लेकिन हेडरूम कैसा आता है इस सफारी के साथ, तो वो अगर आपको दिखा दे तो यहाँ पे हेडरूम वगैरह भी आपको मिलेगा शानदार सा। 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। इसी के साथ ये नया वाला वेरिएंट जिसमें आपको एडास भी मिल रहा है, ये वाली फ्रंट वाली आपको इलेक्ट्रिक वेस्टेबल मेमोरी सीट्स भी मिल रही है। बाकी भाई साहब इसकी जो रोड स्प्रिंग्स यहाँ पे मिलेगी ना ब्लैक कलर की, यानी कि डार्क एडिशन की, वो रहते शानदार सी। प्राइस ड्रॉप में देखेंगे, अब बेस मॉडल में भाई साहब यहाँ पे 84,000 का डिफरेंस आएगा, और इस वाले वेरिएंट में पर्टिकुलर आने वाला है 1,28,000 का डिफरेंस पहले से अब न्यू वाली जीएसटी के साथ। चलिए स्पेस आपने देख लिया, ग्रैप हैंडल आपको दिखाते इधर दिया गया, हुक वगैरह भी आपको मिलेगा, रूफ लाइट यहाँ पे मिलेगी वाइट एलईडी वाली, 6 एयरबैग्स मिलेंगे यहाँ पे बेसिक मॉडल से। तो आपको यहाँ पे देखेंगे पिलर्स में कर्टन एयरबैग्स की आपको मिलेगी यहाँ पे ब्रांडिंग, वही रूफ लाइट हुक वगैरह इधर भी दिया गया। थर्ड रो इसके यहाँ पे भाई साहब किसी ने पूरी फोल्ड कर रखी, लेकिन अभी आपको बैठ के दिखाएंगे इसमें आपको मिलेगा कैसा कुछ स्पेस। ये जो सीट्स यहाँ पे मिलती है 60-40 स्प्लिट वाली आपको दी जाएंगी, इनको भी अपने यूज के हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं, और ये दोनों आपको मिलेंगे यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट। तो भाई साहब आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे देखेंगे नहीं रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे मिसिंग। चलिए तो इधर का तो हो गया पूरा कंप्लीट। अब आइए निकालते और चलते भाई साहब इसकी थर्ड रो में, पीछे आपको बैठ के दिखाते कैसा कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे स्पेस। अब थर्ड रो में जाने के लिए उधर से जाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे सीट्स इनकी करते सीधी। अब ब्लैक कलर है भाई साहब, कितनी शानदार से लग रही, डार्क एडिशन का क्या ही कहना है। लेकिन ये जो भाई साहब 3 चीजें गई ना, मेरा भी दिल दुख रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए चलते अंदर, अब चलते इसके लास्ट वाली रो पे। अब अंदर जाने के लिए सिंपल सा आपको सीट को करना पड़ेगा फोल्ड, तो इस तरह आपको यहाँ पे देखेंगे इसको फोल्ड करके जाना पड़ेगा भाई साहब इसके अंदर। अब आइए दिखाते हैं आपको इसके थर्ड रो का कैसा कुछ रहेगा स्पेस। थोड़ा सा भाई साहब गाड़ी गंदी क्योंकि चल वल के आई ना, क्योंकि डिलीवरी हो जाएगी, तो मैंने चलिए फटाफट कवर करते हैं क्योंकि इसका भाई साहब यहाँ पे अपडेटेड वेरिएंट। तो गाइस लास्ट वाली रो पे आने के बाद ऐसा कुछ आपको आगे का इसका व्यू दिखेगा, डैशबोर्ड इस तरह, यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ का व्यू आपको मिल जाएगा, रूफ लाइट वही रहेगी यहाँ पे व्हाइट एलईडी वाली, पूरी ब्लैक कलर की रूफ यहाँ पे मिलेगी इसके डार्क एडिशन में। भाई एसी वेंट चले गए, अब क्या ही कर सकते हैं। ये भाई सब कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए कोई भी कंपनी जो यहाँ पे भाई साहब की जाती हैं। चलिए और एसी वेंट्स वगैरह गए तो यहाँ पे नोब वगैरह भी चले गए, सिर्फ आपको मिलेंगे यहाँ पे ग्लास होल्डर। चलो भाई कम से कम यहाँ पे 2 यूएसबी के पोर्ट्स तो दे दिए। अगर ये भी भाई साहब ले जाते तो पीछे वाला क्या ही करता, फोन डेड हो जाता, चुपचाप पड़ के सो जाता गुस्से में, कहता भाई ना ठंडी ठंडी हवा खिला रहे, ना ही फोन भी चार्ज करने का कोई ऑप्शन दिया। स्पेस वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे भाई साहब ये थोड़ा सा घुटने वगैरह यहाँ पे लगेंगे 7 सीटर के अकॉर्डिंग, जैसे कि सभी में स्पेस आता है उस हिसाब से।
थाई सपोर्ट भी वही आपको एवरेज सा मिलेगा, लेकिन बच्चे लोग आराम से बैठेंगे। मेरी हाइट है 6 फीट, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा है कंजेस्टेड। बाकी यहाँ पे दोनों ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलेंगे और ये 50-50 स्प्लिट वाली आपको सीट्स मिलेंगी। सीट बेल्ट के यहाँ पे पॉइंट्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप सोचेंगे लास्ट वाली रो पे जब बैठेंगे ना, तो बैठने के बाद स्पेस कैसा रहेगा भाई, तो स्पेस देखेंगे ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा सफारी के साथ। स्पेस 7 सीटर के अकॉर्डिंग जैसा क्या था जनरली सभी कार्स में, उसी हिसाब से आपको देखने को मिलता है। अब आइए चलते आगे की तरफ, फिर आपको दिखाते हैं ड्राइवर साइड की तरफ से कि क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है इस कार में। थोड़ा सा यहाँ पे भाई साहब जैसे इसको फोर्स लगाएंगे तुरंत आपकी सीट हो जाएगी पूरी फोल्ड। डोर वगैरह दिखा दिया, डोर के साथ साथ थर्ड रो हो गई, सेकंड रो हो गई। अब क्या बचता है, बचता आगे का। अब चलते ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से आपको दिखाते और क्या कुछ आपको मिलने वाला है इस कार में। अंदर जाने के लिए आपको चाहिए होगी इसकी चाबी, वही आपको मिलेगी स्मार्ट की। लॉक अनलॉक बटन लॉक फॉलो मी हिटन्स के आपको बटन्स मिलेंगे। पीछे आपको देखने को मिलता है यहाँ पर ही टाटा का लोगो। डोर वगैरह सेम वही ब्लैक कलर की जैसे कि आपने पीछे देखी थी। चारों पार्टनर्स के कंट्रोल्स, डोर ओपनर, हैंडल, यहाँ पे वार्बिम एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, नीचे स्पीकर, बॉटल होल्डर्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रहेगी लाइट वगैरह। पूरा ब्लैक कलर का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे ऐड हुआ है क्या, एडास के बाद दूसरी चीज़ है ये भाई साहब, इलेक्ट्रिक वे मेमोरी सीट्स। ये अब आपको मिल जाएंगी इसके वाले एडवेंचर एक्स प्लस डार्क एडिशन के साथ। ये चीज़ तो ऐड कर दी है। बाकी आपको आगे दिखाते हैं पूरा इसके यहाँ पे बैठ के। मैनुअल ट्रांसमिशन के इसके देखेंगे यहाँ पे एबीसी पैडल, आगे का बोनट खोलने का यहाँ पर रहेगा लीवर, और ये इसका रहेगा पुश इंजन स्टार्ट बटन। अब आ चुके हैं भाई साहब इस कार के अंदर। डोर को करेंगे धीरे से बंद। चलिए इग्निशन जब यहाँ पे ऑन करते ना, फुल्ली डिजिटल यहाँ पे देखेंगे बेहतरीन सा क्लस्टर आपको मिलने वाला है। इस तरह कुछ इग्निशन इसका ऑन होगा। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखेंगे इल्यूमिनेटेड लोगो वाली आपको मिल जाएगी, और ये मिलेगी आपको लेदर रैप। ऑन होने के बाद कुछ इस तरह आपको इसका पूरा डिस्प्ले मिलेगा। सबसे पहले आपको दिखेगा जलता हुआ लोगो। यहाँ पे आपको इसमें क्रूज कंट्रोल्स, एडास आएगा तो भाई साहब एडास वाले देखेंगे, लेन वॉच वगैरह वाले भी आपको यहाँ पे इस पर बटन देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पे रहेंगे एमआईडी के कंट्रोल्स। यहाँ पे टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट वाले आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। एडजस्टमेंट की अगर यहाँ पे इसके बात की जाए ना, तो ये यहाँ पे एडजस्टेबल देखने को मिलेगी। इसके यहाँ पे स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक हेडल्स के कंट्रोल्स इस तरफ, यहाँ पे रहेंगे रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स। दोनों चीजें आपको यहाँ पे ये ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएंगी। फुल्ली डिजिटल क्लस्टर, इसी में आपको आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो टेम्परेचर वाले बार्स हो गए। इधर आपको मिलेगी फ्यूल गेज वाली सारी इन्फॉर्मेशन, रेंज वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको देखना ऑडियो वगैरह, सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह, तो वो सारी चीजें वो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, बारी बारी आप इसको इस तरह प्रेस करते जाइए, ये यहाँ से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप इसको बारी बारी चेंज करके देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे इसके पूरे क्लस्टर की। स्टीयरिंग व्हील मैंने आपको इसमें पूरी दिखाई दिया। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, ये भाई साहब जो इसका सेंटर कंसोल है ना, काफ़ी प्यारा सा डार्क एडिशन, तो पूरा ब्लैक कलर का तो आपको मिल रहा है। अब जैसे आप यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर देंगे ना, ये दिया मैंने लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला कैमरा ऑन हो जाएगा। इधर आपको उसका डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन हेडलाइट्स ऑन है इसलिए काम नहीं कर रहा है। ये देखिए लेफ्ट वाला चालू, राइट वाला इंडिकेटर देंगे तो यहाँ पे राइट वाला हो जाएगा, यहाँ पे कैमरा चालू। ये भाई साहब आपको मिलेगा एज अ सेफ्टी फीचर। ये तो हालांकि नॉर्मल है भाई साहब, सभी गाड़ियों में ज़्यादातर आने लगा है। चलिए इसको करते हैं यहाँ पे बंद। तो ये इधर का आपने पूरा देखा, सेंटर कंसोल इस तरह 10.25 इंचेस वाली आपको मिलेगी। यहाँ पे टच स्क्रीन। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको उसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार पे यूएसबी ऑक्स, ये सभी कुछ देखने को मिल जाएगी। आराम से कनेक्ट करके यहाँ पे पूरे गाने वगैरह, म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल को भी यहीं से अपना ऑपरेट कर लीजिए, तो उसका भी देखेंगे ऑप्शन मिलेगा। फैन स्पीड और टेम्परेचर और सभी को धीरे धीरे अपने हिसाब से यहाँ पे कम स्लो कर सकते हैं। 360 कैमरा चेक करिए जरा। ये भाई साहब 360 कैमरे की क्वालिटी, क्लियरिटी आपको मिलेगी एकदम A1 क्लास की। क्लियर रहता है एकदम प्रॉपर, पूरा विजिबल आपको मिल जाएगा। सराउंडिंग व्यू देख लीजिए। बाकी कनेक्टिविटी मैंने आपको इसमें बताई दी। एसी वेंट्स पूरे ब्लैक फिनिश में आने वाले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाले। यहाँ पे मिलेंगे आपको बटन्स मतलब कि टच रिस्पॉन्स वाले आपको देखने को मिलेंगे। बॉटम यहाँ से फैन स्पीड, यहाँ से हेडलाइट का स्विच, बूट को अनलॉक करना हो तो ये बटन लॉक अनलॉक, और 360 वाला शॉर्टकट मिलेगा यहाँ पे स्विच। नीचे की तरफ टाइप पे टाइप सी दोनों आपको मिल जाएंगे। यूएसबी के पोर्ट्स टाइप सी वाला आपको मिलता है 45 वाट का। यहाँ पे स्पेस वगैरह जहाँ पे अपना फोन वगैरह रख लीजिए। वायरलेस चार्जिंग वाला पैड आपको नहीं मिलेगा इसके वाले वेरिएंट के साथ। काफी सारे यहाँ पे ड्राइव मोड्स आने वाले। स्पोर्ट मोड आपको मिलेगा, स्पोर्ट ड्राइव, इकोनॉमी आपको मिल जाएगा, इकोनॉमी ड्राइव मोड। यहाँ पे और भी कुछ अल्टरनेट आपको ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे। ये इसका रहेगा यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का स्विच, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दो ग्लास होल्डर्स आपको मिलते हैं। आर्मरेस्ट वगैरह दिया गया है, जिसके अंदर देखेंगे 12 आउट का चार्जिंग आउटलेट, यूएसबी का पोर्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे कूल्ड नहीं रहेगा। कूल्ड ऑप्शन आपको मिलेगा इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में। डोर ट्रिम आपको दिखाई दी, एयरबैग्स बताई दिए 6 मिलते हैं, और ग्लव बॉक्स वगैरह कुछ इस तरह आने वाला है, काफ़ी डीप स्पेस के साथ। इसमें आपको लाइट भी मिलेगी, टैबलेट होल्डर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको करते बंद। मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पे इसका ये रहेगा IRVM। रूफ लाइट वगैरह वही वाइट LED वाली, को ड्राइवर तरफ एयरबैग ऑन है कि ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। माइक वगैरह आपको यहीं पे दिया गया। सनरूफ अगर आपको दिखाया ना, पैनोरामिक आपको मिलती है। ये चेक करिए इसकी सनरूफ का यहाँ पे पूरा व्यू।
बड़ी है तो भाई साहब देखने में काफ़ी सही सी लगती है, जो यहाँ पे आप इसमें देख पा रहे हैं। इसको करेंगे धीरे से यहाँ पे क्लोज, वन टच में ही खुल जाएगी, वन टच में क्लोज हो जाएगी। बाकी चाहे तो वॉइस कमांड से भी आप इसको यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। इधर की तरफ यहाँ पे देखेंगे प्लेन साइज का सनवाइजर, ड्राइवर तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा पूरा प्लेन सा। तो ये आपने देखा टाटा सफारी के न्यूली एडवेंचर एक्स प्लस डार्क एडिशन का पूरा यहाँ पे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब आई चलिए चलते हैं फटाफट गाड़ी के बाद, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो भाई अंदर का तो आपने पूरा देखा, अब आइए आपको दिखाते हैं इसका इंजन स्पेक। धीरे से खोलेंगे यहाँ पे इसके हुड को। जैसा कि जानते हैं ना, सफारी में सिर्फ और सिर्फ अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ मिलता है आपको डीजल का ऑप्शन। इसके अलावा कोई भी आपको उसमें पेट्रोल वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत जल्द आपको आई थिंक इसमें पेट्रोल वगैरह भी दिया जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे सिर्फ डीजल। सो बोनेट वगैरह भाई साहब खोल दिया। अब खोलने के बाद कुछ इस तरह आपको उसका इंजन देखने को मिलेगा, जो आपको मिलता है 2.0 लीटर वाला यहाँ पे क्रायोटेक टर्बोचार्ज डीजल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको मिलेगी 170 PS की पावर, 350 Nm का टॉर्क यहाँ पे आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। कूलेंट वगैरह जो भी भाई साहब सब डाल लीजिए। बैटरी का कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस गाड़ी में सिर्फ आपको डीजल का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि इस सेगमेंट में आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे रहेगी इसमें मिसिंग। इंसुलेशन वगैरह भी आपको प्रॉपर ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बहुत जल्द जैसा कि भाई साहब पता चल रहा है कि भाई साहब यहाँ पे पेट्रोल इंजन पे चल रहा है काम, टेस्टिंग चल रही है, लेकिन कब तक आएगा भाई साहब इसकी कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं रहने वाली है। सबसे पहले इसको करते हैं बंद। ये भी आपको भारी भरकम यहाँ पे मिलने वाला है। और अब बात करें अगर यहाँ पे इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में, तो इसमें आपको मिलती है 170 PS की पावर, 350 Nm का टॉर्क यहाँ पे मिल जाता है। और माइलेज वगैरह यहाँ पे आपको उसमें मिलेगा 15 से 16 km तक, वो डिपेंड करेगा आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे। ये बात हो गई यहाँ पे इसके इंजन स्पेक की। एंड अब फाइनली बात करें अगर इसके यहाँ पे कीमत के बारे में। अगर आप टाटा सफारी के इस न्यूली यहाँ पे एडवेंचर एक्स प्लस डार्क एडिशन को लेंगे, पहले जब यहाँ पे भाई साहब GST कम नहीं थी, तब आपको ये पड़ती थी 20,54,000 रुपये एक्स रूम, एंड ऑन रोड वही जाती थी 24,08,000 की। अब यहाँ पे भाई साहब जैसे कि GST में जो आपको कट ऑफ मिला ना, उसके बाद आप यहाँ पे इसमें बचाने वाले 1,28,000 रुपये। अब जो यहाँ पे इसकी नई कीमत रहने वाली है इसके इस वाले एडवेंचर एक्स प्लस डार्क एडिशन की, तो ये आपको पड़ने वाली है 19,43,000 रुपये एक्स रूम, एंड वही ऑन रोड जाएगी 22,80,000 के आसपास। अब 22,80,000 में भाई साहब जा रही, पहले वही आपको पड़ती थी 24,08,000 की, तो मोटा मोटा 1,28,000 रुपये आप यहाँ पे इसमें बचाने वाले हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें ABS विद EBD, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड ब्रेकर सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ट्रैक्शन, ESP, TPMS, इस तरह के आपको यहाँ पे इसमें काफी शानदार से फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ इसके साथ साथ ये एडास वाले भी आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएंगे काफी शानदार से फीचर्स। तो यही था आज का हमारा वीडियो टाटा सफारी पे। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील, फिर मिलता हूं आपको अगली सी शानदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।